प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आप बहुत ही दबाव में हैं। पत्नी के चलते दबाव है, पति के चलते दबाव है, बच्चों के चलते दबाव, और चारों तरफ में इतनी दबाव, काम करने के जगह में ऊपर जो रहते हैं अधिकारी के चलते दबाव, चारों तरफ में बहुत सतावट में है। इसी परेशानी में, बहुत संकट में आज पाए जाते हैं ना। कभी भी आप चिंता ना करें, परमेश्वर संकट में आपको मदद करेंगे। आप मेरे पीछे एक पहाड़ और उसके आगे कुछ बिल्डिंग को देख रहे ना, कहाँ है? आप इस्राएल देश में आएंगे तो यहाँ पर मृत्यु सागर के ओर से देखेंगे तो इस पहाड़ की पीछे इलाका और उसके नजदीकी सारे बिल्डिंग आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ से अब बहुत दूर, यानी 1 घंटा गाड़ी में यात्रा करके जाने से यरीहो को देख सकते हैं। यहाँ चारों तरफ में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बड़ा शहर भी नहीं है, लेकिन इस इलाका में देखेंगे बहुत सारे 5 स्टार होटल से ज़्यादा लोग यहाँ आके ठहरते हैं। आप ये कहते हैं ना, इसका कारण क्या हो सकता है? इस मृत्यु शहर में औषधीय गुणवत्ता पाया जाता है। डेड सी मठ कहते हैं, काला मिट्टी। इस डेड सी मठ के लिए ऐसा गुण है, देख रहे हैं ना, इसलिए इसको लगाने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ पर आते। जिन किसी को भी स्किन डिसीज है, वे इस मठ को लगा लेते हैं। इस मिट्टी में आपको मैग्नीशियम, सल्फर पाया जाता है, और मैग्नीशियम विकास करके सल्फर के लिए एक ऐसा गुण है, उसको लगाने से स्किन डिसीज ठीक होते हैं। इसके विश्वास के चलते पूरे विश्व भर से जिनको भी स्किन डिसीज है, वे लोग यहाँ पर आते हैं। उन लोग को ठहरने के लिए इस प्रकार का होटल ये बना कर रखे हैं, और वे लोग आके उस मिट्टी को शरीर पर लगा के कुछ लोग चंगाई को भी प्राप्त किए हैं। इसका मतलब स्किन डिसीज को ठीक होने के लिए इसमें ताकत रहता है। ये एक मेडिसिन है। इस जगह इसके लिए बहुत खास करके माने जाते हैं। आज यहाँ से मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज परमेश्वर आपके लिए क्या वादा दिया है? भजन 59 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। आपको मालूम है, इस्राएल का राजा दाऊद इस भजन को लिखा है। जैसे आपको मालूम है, परमेश्वर के लिए मैं जय जयकार करूंगा और परमेश्वर के लिए नया गीत गाऊंगा, इस प्रकार कहने वाला राजा कहता है, परमेश्वर मुझे संकट से छुड़ाने वाला है। दाऊद इस भजन को लिखने की भूमिका को देखिए। साउल दाऊद को पूरे सैनिक समेत खोज रहा है। उस वक्त दाऊद ने इस भजन को गाया था। ये साउल कौन है? दाऊद का ससुर, यानी साउल का बेटी से ही दाऊद ने शादी किया है। खुद अपने ही दामाद को मारने के लिए साउल पूरा सैनिक के साथ देख रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। इसलिए इतने संकट में दाऊद इस प्रकार गीत गाया, परमेश्वर मुझे संकट से छुड़ाने वाला है। दाऊद जंगल में भागा, इधर उधर अपने को छिपाने के लिए बहुत कोशिश किया। चारों तरफ में संकट होने के चलते दाऊद ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू ही मेरी सुरक्षा करके परमेश्वर की चरणों पर उन्होंने आया। तो इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को साउल के हाथ में अर्पण नहीं किया था। परमेश्वर दाऊद को सुरक्षित रखा था। इस्राएल देश की झंडा में एक तारा पाया जाता, उसको कहते हैं स्टार ऑफ डेविड, दाऊद का तारा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया था। आज आप बहुत परेशान है ना, इसलिए मनुष्यों को देख के कभी आप घबराना नहीं। मेरे चारों तरफ में इतनी दबाव है, इतना सतावट है, ऊपर जो काम करते हैं, मेरे ऊपर रहने वाला अधिकारी मुझे इतना सताते हैं और परिवार वाला मुझे सताते हैं। आप कभी भी चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना है। सिर्फ आपको प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे चारों तरफ में इतना संकट है और मैं मुसीबत में फंसा हूं, तू मेरी रक्षा करना है। ऐसे प्रार्थना करने से पर्याप्त है, प्रभु संभालेंगे। इस जीवन की सारे मुसीबतों से परमेश्वर आपको जरूर रक्षा करेंगे, संभालेंगे।
आपका दिमाग में ये हमेशा सोचना, हमेशा ये संकट नहीं रहेगा। ये एक बहन बहुत ही मुसीबत में दुख के साथ मेरे पास दुआ करने आई। वो कह रही थी, मैं जहाँ काम करता हूँ मुझे इतना सतावट है, इतनी दबाव है, मैं नहीं काम करूँगी। मैंने कहा थोड़ा आप इंतजार करें, परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। और कुछ ही 2 महीना के बाद वापस आई थी, खुशी के साथ वो कह रही थी, मुझे जो सता रहे थे वे सब निकल चुके हैं, परमेश्वर हमें बड़ी आशीष को दिया है। आपकी सारी मुसीबतों को परमेश्वर जरूर बदलेगा। आप कभी भी नहीं घबराना है। इस संकट मुसीबत से कहीं भाग जाने के लिए सोच रहे नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तू ही मेरा सहारा है प्रभु। अभी अपने हृदय पर हाथ रखे, हे प्रभु मेरे संकट में तू मेरा सहारा, चारों तरफ में दबाव में तू मेरी रक्षा करता। ये सारे परिस्थिति को प्रभु तू जरूर बदलेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन।